तो आज है अपराधों से दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्विक्शन। अपराधों से दोष सिद्ध, अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 ऐसे व्यक्तियों को जिन पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, ऐसे व्यक्तियों पर जिन पर कोई भी अपराध करने का आरोप लगाया गया है, 3 प्रकार के संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं। पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(1). दूसरा क्या है? दूसरा है दोहरे दंड, दूसरा है दोहरे दंड। और तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो पारी पारी से मैं, अब पहला क्या है? कार्योत्तर विधि। तो कार्योत्तर विधि का तात्पर्य उस विधि से है जो अपराध करने के पश्चात बनाई जाती है। कार्योत्तर विधि का तात्पर्य उस विधि से है जो अपराध करने के पश्चात बनाई जाती है और उसे ऐसे कार्य को
अपराध घोषित करती है जो उस समय अपराध नहीं था जब वह किया गया था। जब वो घटना किया गया था तो उस समय वह अपराध नहीं था। परंतु अनुच्छेद 20 एक ऐसी दांडिक विधि बनाने का निषेध करता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को केवल प्रवृत्ति विधि के उल्लंघन के लिए ही दंडित किया जा सकता है, अन्य के लिए नहीं। अनुच्छेद 20 केवल दंड विधियों को भूतलक्षी प्रभाव देने से मना करता है। अनुच्छेद 20 केवल दंड विधियों को भूतलक्षी प्रभाव देने से मना करता है, सिविल विधियों को नहीं, सिविल विधियों को नहीं। अतः कर भूतलक्षी प्रभाव से लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20(2) अनुच्छेद 20(2) ए दोहरा दंड। अनुच्छेद 20(2) अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। परंतु यदि अभियोजन के परिणाम स्वरूप कोई दंड नहीं दिया गया है तो अनुच्छेद 20(2) नहीं लागू होगा। अनुच्छेद 20(3) यानी आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अनुच्छेद 20(3) अनुच्छेद 20(3) क्या है? यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोजन लगाया गया है या लगाया गया हो तो स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) के संरक्षण के लिए 3 बातें आवश्यक है। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20(3) के संरक्षण के लिए 3 बात आवश्यक है। अनुच्छेद 20(3) के संरक्षण के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला क्या है? किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। पहला है किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है। ठीक। दूसरा क्या है? उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देना हो। दूसरा है उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देना हो। और तीसरा क्या है? उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया गया हो। तीसरा है उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया गया हो। तीसरा है उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया गया हो।
किया गया हो। अब क्या है, अनुच्छेद 20(3) केवल दबावपूर्ण साथ देने का निषेध करता है। अनुच्छेद 20(3) केवल दबावपूर्ण साथ देने का निषेध करता है। यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो अनुच्छेद 20(3) उसका निषेध नहीं करता। यानी अनुच्छेद 20(3) केवल दबाव से साक्ष्य देने का विरोध करता है। यदि वह व्यक्ति स्वेच्छा से साक्ष्य दे रहा है तो उसमें उसका निषेध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, सर्वोच्च न्यायालय ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में 2010 में का ये मामला है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ये 2010 का मामला है, के मामले में निर्णय दिया है कि अभियुक्तों का नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी तथा ब्रेन मैपिंग परीक्षण अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करता है, अतः वर्जित है। लेकिन अभियुक्त का डीएनए टेस्ट अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं करता। ओके।